आज से लगभग 1 साल पहले हम मानव सभ्यता को एक ऐसे डेडली वायरस का सामना करना पड़ा जिसके कारण कई नुकसान हुआ और पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट और पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस वायरस के खिलाफ, इस वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन को डेवलप करना। लेकिन आज कई देशों सहित, बाहर के कई देशों सहित भारत भी वैक्सीनेशंस की प्रोसेस में ज़ोरों शोरों से लग गया है और आज हमारे पास इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन्स अवेलेबल है। हाँ, कह सकते हैं ज़्यादा एफिशिएंस नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। तो आइए जानते हैं आज ये वैक्सीन किस तरह से काम करती है, क्योंकि इस वैक्सीन का होना है तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन साथ में हमें ये भी जानना होगा कि किस तरह से वैक्सीन काम करती है। मैं अपने इस पूरे वीडियो में आपको एक आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में वीडियो समझाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही बायोलॉजिकल टर्म में जाने वाला है, बट मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे वर्ल्ड में अभी लगभग केवल 3 ही वैक्सीन्स हैं जिनके ज़्यादा असरदार होने का लोग दावा कर रहे हैं और साइंटिस्ट भी इन्हीं तीनों वैक्सीन्स को ज़्यादा असरदार मानते हैं। वो है कोवैक्सीन, ये भारत की बनाई हुई है, दूसरी है फाइज़र और थर्ड है मॉडर्ना। तो इन तीनों वैक्सीन्स के अपने ही अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ये वीडियो थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म में जाने वाला है, तो मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूँगा आपको हर एक चीज़ समझाने की। ये वैक्सीन्स डिवाइडेड है, इनके प्रिंसिपल को समझने के लिए यहाँ पे 2 प्रिंसिपल पर इन तीनों वैक्सीन्स को डिज़ाइन किया गया है। भारत की जो खुद की वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये अलग प्रिंसिपल पे वर्क करती है और दूसरी जो फाइज़र और मॉडर्ना है, इन दोनों का सेम ही प्रिंसिपल है और इसको वैक्सीन की जगह mRNA वैक्सीन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है mRNA मैसेंजर RNA की जो टेक्निक है उसे यूज़ करके इन दोनों वैक्सीन्स को डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं हमारे भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन के बारे में कि ये किस तरह से काम करती है हमारे शरीर में। कोवैक्सीन जिस प्रिंसिपल पर वर्क करती है वो प्रिंसिपल कोई बहुत बड़ा महान नहीं है। ये चीज़ हम सदियों से हमारी बुक्स में, हमारे टेक्स्ट बुक्स में और हर जगह हमें पढ़ते आ रहे हैं। बात आज से लगभग कई साल पुरानी है, तभी भी इसी फॉर्मूले को यूज़ किया गया था और वैक्सीन्स बनाई गई थी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स और पेनिसिलिन तो अलग बात है। स्मॉल पॉक्स और भी कई ऐसे डेडली वायरस हैं, रेबीज़ वायरस, इन सब के खिलाफ इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए वैक्सीन बनाया गया था और सेम प्रिंसिपल को आज एक बार फिर से यूज़ किया गया है इंडिया के साइंटिस्ट द्वारा और इंडिया में कोवैक्सीन तैयार हुई है। ये प्रिंसिपल ये है कि हमारी बॉडी को पहले से ही ट्रेन कर देना कि कोई वायरस या कुछ ऐसा पैथोजन जो है उसके खिलाफ रेडी रहें। जो वैक्सीन हम लगवा रहे हैं, जो कोवैक्सीन हम लगवा रहे हैं, उस वैक्सीन में और कुछ नहीं, उस वैक्सीन में कोरोना वायरस ही है, लेकिन वो डेड फॉर्म में या तो उसके जीन्स हैं उसको इनएक्टिवेटेड कर दिया गया है। यहाँ से अब ये वीडियो थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल की तरफ, बायोलॉजी के टर्म की तरफ मुड़ने जा रहा है, लेकिन मैं पूरा बेस्ट ट्राई करूँगा ताकि आपको हर एक चीज़ें समझ में आ जाए। कोरोना वायरस जो है उसके जितने भी जीन्स हैं और उसका जो भी हेरिडिटी मटेरियल है, उसके जो भी जेनेटिक मटेरियल है, उस मटेरियल को यहाँ पर इनएक्टिवेट किया गया खास तरह के केमिकल डालकर, या तो फिर उसे वीक कर दिया गया या तो उसके असर को वीक कर उस वैक्सीन में भरकर हमारे मसल्स में लगाया जाता है। जब इसको हमारे मसल्स में लगाया जाता है तब हमारी बॉडी इसे डिटेक्ट करती है, हमारा इम्यून सिस्टम इसे डिटेक्ट करता है। अब हमारी बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के लिए। ऐसे तो कई तरह के और भी सेल्स हैं, लेकिन 2 तरह के सेल्स काफ़ी मेन है, जैसे कि बी सेल्स और टी सेल्स। अब इनमें भी 2 तरह के होते हैं, बी मेमोरी सेल्स और टी मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स का काम ये होता है कि कोई भी नया पैथोजन या कोई नया वायरस आया है तो उसको देखना, रिकॉग्नाइज करना और उसको पहचान के रखना कि अगर जो फ्यूचर में कभी और वो वायरस आता है तो उससे किस तरह से लड़ना है। अब जो कोवैक्सीन है, जो वैक्सीन, उस वैक्सीन में भी वायरस ही है, लेकिन उस वायरस के जीन्स और उसका जो भी हेरिडिटी मटेरियल है उसे इनएक्टिवेटेड कर दिया गया है। मतलब वो एक्टिवेटेड नहीं है, यानी कि वो आपके शरीर में जाके रेप्लिकेट नहीं होगा, वो डुप्लीकेट नहीं होगा और अपनी आर्मी नहीं तैयार करेगा जिससे कि आप इन्फेक्टेड नहीं होगे। तो सबसे पहली बात कि किस तरह से प्रोसेस वर्क करती है, तो आइए जानते हैं शुरू से। जैसे ही आपको वैक्सीन लगाई जाएगी तो वो आपके मसल सेल्स में जाएगी। मसल सेल्स में जितने भी इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम वायरस को रिकॉग्नाइज करेगा कि क्या वायरस है, क्यों वायरस है, और बी सेल्स जो है वो टी सेल्स आर्मी तैयार करेंगे, बी सेल्स उस वायरस से फाइट करने के लिए रेडी करेगा। क्योंकि वो वायरस अब इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है तो रेप्लिकेट तो नहीं कर सकता, वो हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं, हमारे सेल्स के ऊपर स्पाइक्स होते हैं, उनसे वो कांटेक्ट में नहीं आएगा और जब नहीं आएगा तो रेप्लिकेट भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके जीन्स को पहले से ही इनएक्टिवेटेड कर दिया गया है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उससे ईजिली फाइट कर लेगा और जो बी मेमोरी सेल्स थे वो फटाक से देख लेंगे, वो मेमोरी सेल्स देख के रिकॉग्नाइज करके याद रखेंगे कि ऐसा भी कोई वायरस आया था। और जब एक्चुअली में कोरोना वायरस आएगा जो कि इनएक्टिवेटेड नहीं है और वो काफ़ी डेंजरस है, लेकिन हमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा सिस्टम जो है पहले से ये बात जानता है कि इस तरह का वायरस से किस तरह से लड़ना है और
हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह से उस वायरस से फाइट कर सकेगा। तो कोवैक्सीन इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, मतलब कि इनएक्टिवेटेड या तो वीकेंड फॉर्म में वायरस को बॉडी में इंजेक्ट कराओ और इम्यून सिस्टम को पहले से ही ट्रेन कर दो कि ऐसा कोई वायरस और ऐसा कोई पैथोजन है एंड इससे किस तरह से फाइट करना है वो इम्यून सिस्टम खुद देख लेगा। तो अब बात करते हैं दूसरी दो वैक्सीन जिसे mRNA वैक्सीन भी कहा जा रहा है, फाइज़र और मॉडर्ना के बारे में। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इसे mRNA वैक्सीन क्यों कहा गया है। mRNA मीन्स मैसेंजर RNA। हमारी बॉडी में सेल्स, हमारी बॉडी सेल्स से बनी होती है। हर एक सेल में अपना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर DNA होते हैं और DNA जो है कंटिन्यूसली रेप्लिकेट करते रहते हैं और DNA में ही तरह तरह की कोडिंग्स चलती रहती है, जिसके कारण हमारे पास तरह तरह की प्रोटीन्स बनती रहती है। जैसे कि अब आप मान लीजिए आपको चाहिए कोई भी प्रोटीन आपको चाहिए, जैसे कि आपको आपके स्टमक के लिए फूड डाइजेस्ट करने के लिए कोई प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए DNA जो है पहले कोडिंग करेगा और एक mRNA जो है न्यूक्लियस से बाहर आएगा। DNA कोडिंग कर देगा, कोडिंग होने के बाद mRNA न्यूक्लियस से बाहर आता है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे। न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद mRNA जो है एक खास तरह की प्रोटीन जिसे राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम से बाइंड करता है। ये राइबोसोम को आप इजीली समझाऊं आपकी भाषा में तो राइबोसोम कुछ नहीं, राइबोसोम वो है जो इन कोड को पढ़ेगा और समझेगा कि कौन सा प्रोटीन चाहिए। DNA जो है इसे mRNA इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मैसेंजर RNA है, ये मैसेज लेके जा रहा है। न्यूक्लियस से जो मैसेज है वो लेकर जा रहा है राइबोसोम के पास। राइबोसोम इस मैसेज को रीड करेगा और उस मैसेज में जो भी लिखा हुआ होगा उस मैसेज के हिसाब से उस खास तरह के प्रोटीन को तैयार करेगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी में तरह तरह के प्रोटीन्स, तरह तरह की चीज़ें बनती रहती हैं। तो अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने ये किया कि हमारा जो कोरोना वायरस है वो जब भी हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले वो हमारे सेल्स के साथ बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद वो अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे शरीर में एंटर कर देता है एंड देन उसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में जाकर हमारे DNA के साथ जुड़कर अपनी दूसरी कॉपीज़ बनाता है और वो 1 से 2, 2 से 4 हो जाते हैं। तो अब साइंटिस्ट ने मॉडर्ना और फाइज़र में ये मॉडिफिकेशन किया कि क्यों ना जो प्रोटीन पहले से ही बना दिया जाए, ऐसा खास तरह का प्रोटीन पहले से ही बना दिया जाए जहाँ पे कोरोना वायरस बाइंडिंग साइट्स जो होती है, जहाँ पे कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स जहाँ पर बाइंड करते हैं, जहाँ पे जुड़ते हैं, वहीं पे खास तरह की एक प्रोटीन की लेयर लगा दी जाए जिसके कारण वो जुड़ेंगे ही नहीं। और अगर जब वो जुड़ेंगे ही नहीं तो वो अपने आप को रेप्लिकेट किस तरह से करेंगे। तो ये है मेन mRNA, इसलिए इसे mRNA कहा जाता है। यानी कि जो मैसेंजर RNA न्यूक्लियस में बनता था उसे लैब में प्रिपेयर किया गया, साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया और जो प्रोटीन हमें चाहिए था उसकी कोडिंग ऑलरेडी उस mRNA में रखी और उसे जब हमारे मसल्स में इंजेस्ट किया जाता है, जब हमारे मसल्स में डाला जाता है मॉडर्ना फाइज़र को, तो सीधा हमारे सेल्स में जाते हैं और वो mRNA जाकर राइबोसोम्स के साथ बाइंड होता है। राइबोसोम उस कोड को रीड करते हैं और उसी हिसाब से उस प्रोटीन को बनाते हैं और वो प्रोटीन जो है हमारे पूरे न्यूक्लियस और हमारे पूरे सेल को कवर अप कर लेता है, जिसके कारण जो है कोरोना वायरस बाइंडिंग साइट से बाइंड ही नहीं हो पाएंगे एंड इन्फेक्शन फैलने का चांस ही बिल्कुल नहीं रहेगा। अब मैंने आपको दोनों मैकेनिज्म समझा दिए हैं, काफ़ी सिंपल वे में मैंने मेरा पूरा बेस्ट ट्राई किया है एंड आई होप आपको समझ में भी आ चुका होगा। अब इन दोनों में से मुझे तो बेस्ट लगता है वो है mRNA वाला सिस्टम, बिकॉज वहाँ पर जो है कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन में भी थोड़े बहुत चांसेस हैं कि वायरस इन्फेक्ट कर सके, बिकॉज किसी का इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक हुआ तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ जाती है, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मशक्क़तें करनी पड़ती हैं। लेकिन mRNA का जो फार्मूला है ये 100% एफिशिएंट है, मतलब आप पहले से ही वो कोडिंग्स दे दो, वो प्रोटीन खुद बना लेगा एंड प्रोटेक्शन खुद ही हो जाएगा। सो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और अब आप जानते हैं कि किस तरह से mRNA और ये किस तरह से वैक्सीन्स दोनों काम करती हैं।